कर रहे हैं, क्यों अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं? यदि हम अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं तो ये 100% सत्य है कि हम कमजोर ही है और कुछ होने वाला नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम मन से हार गए हैं तो दुनिया में कोई ताकत हमको जिताने के लिए पैदा नहीं। हम कुछ भी कर ले, हम नहीं जीत सकते, क्योंकि हम मन से हारे हैं ना। हमको दूसरा कोई कामयाबी की तरफ लेके नहीं जा सकता सिवाय हम। जब हम कामयाबी की तरफ जाना चाहेंगे, हम चलना चाहेंगे, तभी कोई चला सकता। दूसरा कोई चलाने वाला नहीं है अगर हम चलने वाले नहीं। बाकी समय इजाजत नहीं देता विंध्याचल सर, बोलना तो बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी ब्रजेश सर। जी बिल्कुल, बाकी किसी को होस्ट साथी को तकलीफ है, बार बार वो म्यूट कर दे रहे हैं, तो भाई साहब अगर कोई है तो सामने आ जाइए। एक बार म्यूट कर रहे हैं तो आप हैंड रेज करके बताइए। इधर तकलीफ है अपने को, आप अपने से तो इधर सामने आइए। जिसने अभी बार बार म्यूट कर रहे थे, वीडियो बंद कर रहे थे, जो को होस्ट कर रहे हैं, एक बार फ्रंट पे आ जाइए सर, हैंड रेज कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप। या तो जो मीटिंग अगर आप हम लोग कर रहे हैं। सर कितने लोगों को आपने दिया है? सर हैं 10-20 लोग हैं, जो भी 10-15 लोग। तो और जितने भी साथी जो भी हैं, अगर कोई नहीं, अगर को होस्ट इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये तो को होस्ट ही कर सकते हैं। और मुझे बार बार किए हैं, अगर किसी को तकलीफ है हैंड रेज करके अनम्यूट करके आ जाइए सर। यही चलो, जो बोलना है बोल दीजिए, गाली देना है, कुछ भी करना है, तकलीफ है, समस्या है, परेशानी है हम लोगों से। और हैंड कल से को होस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कुछ लोग ऑफिसर रैंक पे है। नहीं वो एक सेकंड विंध्याचल सर, क्यों गाली देंगे? मैंने आपके प्लान की रजिस्ट्री कराई है क्या? प्लीज ब्रिजेश सर आ गए हैं। जी सर नमस्कार, स्वागत है। ऑलरेडी हमको समय नहीं। जी नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आदाब सर, आदाब। प्रणाम सर, नमस्कार सर। नमस्कार अनिल सर। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार, प्रणाम सर, नमस्कार प्रणाम सभी लोगों को। तो ठीक है ये सर, अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना जी, और हल्का हल्का लोगों को क्या है सर, लोगों को खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही है। हल्का अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी में हम सामने हैं, फिर भी खुशी नहीं मिल रही है। सर एक्चुअली अब लोगों को ये वाली खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम नहीं परवाह करते हैं, अपना तो सीधा सिद्धांत है, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। हर परिस्थिति के लिए तैयार। सर एक्चुअली लोग मुझे भी मैसेजेस कर रहे हैं और बड़ी प्यारी प्यारी सी धमकियां दे रहे हैं, तो मैं भी बोलना चाहती हूँ सभी लोगों से कि आपकी धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं मुंबई का हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 2 साल के, वो भी आपसे बड़ी वाली धमकी देती है, तो मैं धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। आपको जो करना है कीजिए। 5 तारीख को मिलते हैं नैनीताल में। जी बिल्कुल। तो बात ये है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और इसके साथ साथ मीठा मीठा दर्द बना रहता है और साथ में अगर बच्चा लात भी मार रहा है, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ये सही ग्रोथ की निशानी है। तो ब्रजेश सर ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। और ये जो है नहीं सर, अपने को कोई टेंशन नहीं। तकलीफ होती है कि या तो आप दोस्त रहिए या तो दुश्मन रहिए, दोनों मत रहिए। जी बिल्कुल, वही नहीं रहते सर। आप दोस्त रहिए, वेलकम है, दुश्मन भी रहिए तो वेलकम है। हमें पता चले आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, बस हमारा सर इतना कहना है। और मैंने हर किसी को ऐसे ही जवाब दिया कि दोस्ती दुश्मनी एक साथ नहीं चलती, या तो रात रहेगी या तो दिन। ऐसा है, आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं और हर किसी को कुछ भी करने का अधिकार है। तो ठीक है, अगर कोई कुत्ता पागल हो गया है
उसको गोली मार दी जाती सर। नहीं, पहले तो उससे उलझना नहीं चाहिए, उससे बच के रहिए, क्योंकि काट लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अगर ज्यादा वो समाज में दिक्कत करने लगता है तो फिर लास्ट में उसको गोली मार दी जाती है। तो ठीक है, हमको भी सब पता है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग को अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, मिजाज बर्बाद नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना, कुछ भी बर्बाद नहीं करना। देखिए, हम सभी लोगों के पास जिस सेगमेंट में हम हैं, उस सेगमेंट को बोलते हैं एमएलएम इंडस्ट्री। और एमएलएम इंडस्ट्री में हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले तो हम सभी लोग एमएलएम में क्यों आए? एमएलएम में हम सभी लोग इसलिए आए क्योंकि हम सभी लोगों के सपने अपने काम से पूरे नहीं हो रहे थे, या चाहत अपने काम से पूरी नहीं हो रही थी। अगर हमारी चाहत और हमारे सपने हमारे काम से पूरे होते तो हम सभी लोग एमएलएम में नहीं आते, क्योंकि एमएलएम हम सभी के लिए नया था और इसका टेस्ट एंड ट्रायल हम सभी लोगों के ऊपर हुआ और हम सभी लोग उसको दिए भी, और उसमें से बहुत कम लोग पास किए, 0.1% नहीं, उससे भी कम परसेंट में लोग पास किए। पास बोले तो जिस विजन और जिस मिशन और जिस सपने के साथ आए थे वो पूरा हुआ। 0.1 नहीं, 0.01% लोग। और बहुत से लोग इस इंडस्ट्री को इसलिए छोड़ के गए कि यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ टाइम पास होता है और बेवकूफ बनाया जाता है वगैरह वगैरह करके। तो सबसे पहले जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, एमएलएम इंडस्ट्री, मैन टू मैन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में सक्सेस बहुत बड़ी है, लेकिन रेशियो उसका बहुत ही कम है, 0.01% या 1%। क्यों कम है? क्योंकि हमारे से पहले किसी ने नहीं किया, हमारे पिताजी ने नहीं किया, हमारे पापा ने नहीं किया, तो हम ही पहले हैं जो इस नई इंडस्ट्री को सीख रहे हैं और कर रहे हैं। अब तो एक हो गई ये एमएलएम इंडस्ट्री। दूसरा, इसको भी करने का तरीका है। दूसरा, इसके ऊपर इसमें क्या आया? क्रिप्टो। अभी एक तो पहला सीख ही रहे थे हम सभी लोग, 10 साल से कोई सीख रहा है, कोई 15 साल से सीख रहा है, कोई 5 साल से सीख रहा है। एक तो सीख ही रहे थे, ऊपर से एक दूसरा इसमें और डाल दिए, क्रिप्टो। अब ये क्रिप्टो भी नया है, ये भी फ्यूचर है, ये भी आने वाला भविष्य है, ये नई टेक्नोलॉजी है। तो एक तो पहले नया बिजनेस में हम लोग हैं, ऊपर से नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है हमारे पास। तो एक प्रॉब्लम तो हम सभी के पास है ही कि उसका कोई स्कूल नहीं है, उसका कोई प्रॉपर जो है उसका कोई कुछ है नहीं। अभी समाज में अभी एमएलएम को लेके प्रॉपर कुछ बना नहीं है। तो अभी कुछ यूनिवर्सिटियां जो है वो एमएलएम को लेके अपने यहाँ कोर्स वगैरह डालना शुरू कर दी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी। और इसके बाद हम लोग आ गए क्रिप्टो लेके। क्रिप्टो में भी कुछ यूनिवर्सिटियां क्रिप्टो को भी लेके अब आगे बढ़ रही हैं। अभी 5 साल बाद, 10 साल बाद एक आम आदमी को, सामान्य आदमी को ये पता चल पाएगा कि एमएलएम क्या होता है, और ये पता चल पाएगा कि क्रिप्टो क्या होता है। और उसमें हम सभी लोगों को बता रहे हैं कि भाई एमएलएम तो थोड़ा मोड़ा जान ही गए हैं, क्रिप्टो जानिए क्या होता है। तो सर प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि सब लोग प्रॉफिट में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग खुश रहेंगे। ये डेफिनेटली आनी है, अभी ये मान के। हाँ, लेकिन यदि फ्यूचर बनेगा, यदि भविष्य बनेगा, यदि आपके सपने पूरे होंगे, यदि इस इंडस्ट्री की, एमएलएम इंडस्ट्री की और इस प्रोडक्ट की, क्रिप्टो करेंसी की मान्यता समाज में या सरकार या समाज दुनिया में जब हो जाएगी ना अच्छे से, एमएलएम की तो हो रखी है, इस प्रोडक्ट की हो जाएगी ना, उस टाइम पे हम सब आइकॉन होंगे। तो आइकॉन बनने के लिए भाई देखिए, आइकॉन बनने के लिए या फिर रोल मॉडल बनने के लिए मरना पड़ता है। कौन है आज के डेट में जो लोगों का रोल मॉडल है और जो मरा नहीं है? मरने का मतलब यही है ना कि लोग आपके सब लोग आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे, सब लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, सब लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे। नहीं ऐसा हो सकता है। जितने लोगों ने इतिहास रचा है, आप जाकर देखिए कि कितनी तकलीफें सहे। इवन की सूली पर चढ़ा दिया जाता है, बाद में पूजा की जाती है। ये यहाँ पर, ये दुनिया में आपके विचार से आपको पहले सूली पर चढ़ा दिया जाता है, बाद में बताया जाता है कि आप बहुत महान आत्मा थे। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं सर। अब लोग भी हैं, तो
एक लाइन के साथ आप चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं एक लाइन के साथ, और ये लाइन के साथ सब लोग खुश रहेंगे। देखिए कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, और कुछ तो डैश 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 आगे डैश डैश डैश। तो बाकी आप सब लोग समझदार हैं, तो काहे परेशान भाई, अपना काम करिए, अपना काम करिए। और ये धमकी और ये सारी चीजें हैं, एक चीज तो आप ये मान के चलिए, सब लोग दुनिया में सब लोग एक चीज मान के चलिए, जितने लोग आप लोग हैं सब लोग मान के चलिए, दुनिया में होता क्या, करने वाला बोलता नहीं है और बोलने वाला करता नहीं है। कभी भी करने वाला बोलेगा नहीं, करने वाला एक बार देगा, बोलेगा भाई देख लीजिए प्लीज देख लीजिए, और नहीं तो बोलेगा ठीक है, साइलेंट हो जाएगा, और साइलेंट होकर उसको जो करना होगा करेगा। तो जो बोलने वाला ना, वो समझिए कि वो क्या है, जो धमकी दे रहा है ना ब्रजेश सर, वो कुत्ता है, उसको भौंकने दीजिए। उसके पास जितनी युक्ति है सारी युक्ति लगाने दीजिए। उसने क्या क्या नहीं लगा, उसने विंध्याचल जी से $12,000 का सबमिट ले लिया 3,000 में, नाम बदल के। उसने कई बार फर्जी स्लिप लगा के, कई बार फंड लेके स्टे कर लिया, फर्जी स्लिप लगा के। उसने सभी टीमों में ज्वाइन किया और सभी टीमों में फ्रॉड किया। कैसे, जैसे कि एक ही स्लिप से 2 टीमों में भेज के फंड मंगा के 2 जगह स्टिक कर देना। तो जिसकी शुरुआती फितरत ही शुरुआत से खराब है, उसके साथ उसका क्या ठीका, क्या लेना देना। और हम लोग अपना काम करते हैं, बाकी तो हमने आज के लगभग 15-20 दिन पहले बता ही दिया था सर कि नहीं सर, स्वभाव खराब करिए ना करिए, और अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया करने का प्रयास किया जा रहा। बाकी लड़ने पर आएंगे तो फिर कोई नहीं लड़ पाएगा सर, क्योंकि जो जितना ज़्यादा सीधा होता है ना, वो उतना ज़्यादा टेढ़ा होता है, क्योंकि टेढ़े ही ज़्यादा सीधे होते हैं। इतिहास यही बोलता है कि टेढ़े ही ज़्यादा सीधे होते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं भाई जाने दो, नहीं भाई जाने दो, नहीं भाई जाने दो, तो बस जाने दो तो जाने दो। और बाकी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने किसी का बिगाड़ा है। हमें, हमारी आत्मा, हमारा मन कभी ये नहीं बोलता हमने किसी का बिगाड़ा, क्योंकि लोगों को कौन सा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। भाई आप जो ये कर रहे हैं ये सामान्य चीज नहीं है, यहाँ आएगा तो पैसा पैसा, नहीं तो फिर आएगा तो पैसा पैसा, नहीं तो फिर पहले जैसा, बिल्कुल पहले जैसा। आप अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का आपको यहाँ पर 10% लगाना है सर, सब कुछ बताया गया। फिर भी सब कुछ खराब हो जाने के बाद भी अगर इतनी जिम्मेदारी से खड़े हैं तो इतने कमजोर नहीं है। सब कुछ बताने के बाद भी इतनी जिम्मेदारी से खड़े हैं तो इतने कमजोर नहीं है, मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, या फिर और किसी चीज से। सबसे बड़ा तो मजबूती होता है मानसिक मजबूती। और आप यूं समझ लीजिए कि कई बार बताना ना थोड़ा सा बेकार हो जाता है, कई बार एक ही चीज को बताया जाए ना ठीक नहीं, मजा नहीं है। मतलब कई बार मैं बता चुका यार, जब मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए ना, उस टाइम मुझे आजमाओ, अच्छे समय मत आजमाओ। जब कोई, जिस समस्या का समाधान दुनिया में कोई नहीं ढूंढ सकता ना, आप उस टाइम पे हमको याद कर लीजिए, जिस टाइम, क्योंकि इसलिए कि मैं बहुत समस्याओं से लड़ के यहाँ तक आया हूँ, तो सभी समस्याओं से निकलने का रास्ता मतलब मुझे पता है, क्योंकि मैं सबसे लड़ के आया हूँ ना। वो जो लोगों के लिए आज बहुत छोटी समस्या बहुत भारी लगती है ना, वो सब छोटी समस्याओं पे मतलब मैं मुस्कुराता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी। और मेरे पास जो प्रॉब्लम मेरे पास आती है ना, अगर उसका 1% भी किसी के पास आ जाए तो उसकी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। सर मैं एक टीम की लायबिलिटी जो मैंने उठाई है, एक टीम की लायबिलिटी अगर किसी के ऊपर आ जाए ना तो 7 जन्म तक नहीं भर पाएगा। और मैं तो पूरे सिस्टम की लायबिलिटी रख चुका, और वो भी मैंने अपने से ली है, जो कि मेरी नहीं थी। क्योंकि मैंने, देखिए सिस्टम में होता क्या है कि आप जिनको ज्वाइन कराते हैं ना, जिनको ज्वाइन कराते हैं उनकी जिम्मेदारी लेते हैं,
फिर वो सिस्टम में आगे लोग जिनको ज्वाइन कराते हैं उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। वो जिम्मेदारियां कई लेवल पे, कई स्टेप पे 200-300 लेवल पे बढ़ जाती हैं जिम्मेदारियां, और सारे लेवल की जिम्मेदारी मैं आके बोला कि भाई मेरी है, मैं जब तक हूं तब तक जिम्मेदारी मेरी है, सारे लेवल की जिम्मेदारी। और कभी कोई जादू नहीं होता है, छू मंत्र नहीं होता है, वर्क चल रहा है। और आज के 15-20 दिन पहले बोला था भाई 5 महीने तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसे हर तरीके से देख लूंगा। मैं थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना चाहता 5 महीने, क्योंकि इन 5 महीनों में लाखों लोगों का भविष्य तय कर रहा है। ये 5 महीनों में लाखों लोगों का फ्यूचर बन जाएगा। ये 5 महीने जो डिस्टर्ब नहीं होगा उससे 2-3 पीढ़ी तक काम नहीं करना पड़ेगा, अगर सूझबूझ से रहा तो। क्योंकि ये 5 महीने जो आगे सामने 4 महीने जो बचा ना, वो नॉर्मल नहीं है। 4 महीना, ये जो सामने का 4 महीना ना नॉर्मल है ही नहीं। ये सामने का 4 महीना वो महीना है जो आप देख लीजिएगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। सामने का जो 4 महीना ना, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां कन्वर्ट कर देंगी अपने आप को क्रिप्टो में, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने आप को क्रिप्टो में ला देंगे। मतलब ये सामने का 4-5 महीना ना, दुनिया में बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग डिसीजन ले लेंगे कि मेरा नेक्स्ट बिजनेस क्रिप्टो करेंसी होगा, या मैं क्रिप्टो करेंसी में प्लानिंग कर रहा हूँ, या मैं क्रिप्टो करेंसी में टोकन लेके आ रहा हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी में आ रहा हूँ अगला 4 से 5 महीना। क्योंकि अगला 4 से 5 महीना बहुत नॉर्मल होने वाला नहीं है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला। तो इसलिए मैंने कहा यार ना आप डिस्टर्ब होइए, किसी को भी मैं बोलता हूँ जो भी अपने एसोसिएट है, देखिए काम हो या ना हो, मैंने पहले बोल दिया काम ना करिए भाई। क्यों? क्योंकि जो आप काम करते हो वो कितना करते हैं? एवरेज डेली का $20,000 की स्टेकिंग करते हैं। मान लीजिए $20,000 की स्टेकिंग में $10,000 का तो हम आपको देते हैं स्टेक करने के लिए लायबिलिटी फंड के रूप में। तो 10,000 का एवरेज आप स्टेक करते हैं, तो 10,000 का जो एवरेज आप स्टेक करते हैं वो महीने का 3 लाख हुआ। उसके ऊपर भी उसमें आप 25% का, मुश्किल से 25% का या 50% का उसमें पकड़ लीजिए कि आप लिक्विडिटी देते हैं। लिक्विडिटी मतलब 50% का बाई करने के लिए टोकन में पैसा डालते हैं। 50% टोकन तो आपके पास होता है, तो एवरेज पकड़ लीजिए 1.5 लाख महीने आप देते हैं। और 1.5 लाख महीना मैं आराम से 1 घंटे में, 1 घंटे डेली दूंगा तो $5,000 जनरेट करके रख लूंगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला, सबको बोला यार मस्ती करिए, काम मत करिए, मस्ती करिए, लेकिन टेंशन मत दीजिए। क्योंकि अगला 5 महीने में मैं वो कर सकता हूँ जो शायद मैं 5 जन्म में ना कर पाऊँ। अगला 5 महीने में मैं वो कर सकता हूँ जो शायद जो है पिछले 10-15 साल 20 साल में नहीं किया। क्योंकि इसका एक छोटा सा रूप, छोटा सा प्रारूप मैंने दिखाया था जनवरी में, अक्टूबर नवंबर जनवरी में मैंने दिखाया था। 3-4 महीनों में, 3-4 महीनों में काम कोई नहीं कर रहा था, सब लोग डरे सहमे थे, काम नहीं कर रहे थे, फिर भी मैंने दिखा दिया 10 गुना ले जाके, 4 से सीधे 40। तो मैं फिर अब की बार जो तैयारी कर रहा हूँ ना, पहली बार से 10 गुना ज्यादा कर रहा हूँ, पहली बार से 10 गुना ज्यादा। और मुझे अगला 3-4 महीने और चाहिए, मात्र नवंबर तक का टाइम और चाहिए। नवंबर तक का टाइम यदि आप लोग सिर्फ बने रहे ना, सिर्फ जूम पर आते रहे ना, सिर्फ मुझे ये एहसास होना चाहिए कि आप छोड़कर गए नहीं है। सिर्फ मुझे ये एहसास होना चाहिए कि आप अभी भी आप सबमिट को लेके पॉजिटिव है, सबमिट को लेके आप अभी भी सबमिट के अंदर आपका सपना है। सिर्फ मुझे इस बात का एहसास रहा ना, तो मैं उसको यहाँ वहां पहुंचाऊंगा जहां से लौट के वापस नहीं आएगा। क्योंकि मैं काम से नहीं पहुंचाऊंगा उसको, मैं अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके पहुंचाऊंगा, और उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसके लिए मैं लगा हूँ थोड़ा, इसलिए कभी कभी 1 आध दिन जूम पर नहीं आता हूँ, तो वो थोड़ा ये मान के चलिए कि वो सब आप बैकअप में आपके पीछे ही तैयारी चल रही है। तो कुछ ना करना, कुछ भी नहीं करना, काम मत करिए, साइलेंट रहिए। बहुत से कॉइन को लेके लोग होल्ड करके बैठ के बुलरन के इंतजार करते ना, तो समझ लीजिएगा कि आपने भी एक कॉइन, सबमिट नाम का कॉइन बाई किया हुआ है और इंतजार कर रहे हैं बुलरन में आपको रिटर्न देगा। रोज नहीं, इंतजार कर रहे हैं बुलरन में रिटर्न देगा। और मैं आपको डंके की चोट पर बोलता हूँ कि दुनिया में कोई भी कॉइन का बुलरन आए या ना आए, अक्टूबर नवंबर तक सबमिट का बुलरन जरूर आएगा। उसका 1 साल कंप्लीट होने तक उसका बुलरन जरूर आएगा, जरूर आएगा। और अगर बुलरन को आप 5-10 गुने पर आंकते हैं तो वो उसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो सीधा 0 किल करने के बुलरन मानता हूँ। मैं तो सीधा मतलब कम से कम 100 वाला दूसरा 0 जल्द से जल्द किल करके मुझे एक संदेश देना है कि हम 1 साल में 1 0 किल करते हैं। तो मैं उसके ऊपर तैयारी कर रहा हूँ। और छोटा मोटा अगर ग्रोथ चाहिए तो मैं नहीं दे पाऊंगा, और छोटा मोटा मुझसे कुछ अगर
अच्छा पानी आपको निकालना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने आज तक लाइफ में छोटा काम किया ही नहीं। मैं लाइफ में आज तक छोटा काम नहीं किया। लोग पेन दे के खुश करते हैं, डायरी दे के खुश करते हैं, मैं मोबाइल भी बांट के मैंने ज्यादा चर्चा नहीं किया। मैंने बस बोला 500 मोबाइल चला गया भाई, लेकिन मजा नहीं आया। 50-60 गाड़ी चली गई, मैंने कभी नाम ही नहीं लिया कि कार अचीवर किधर है। मैंने किसी को बोला क्या कि भाई आपको कार मिली है, क्या कर रहे हैं? किसी को आज तक कोई सिंगल बंदा बोल दे कि अनिल यादव ने फोन करके बोला कि आपको गाड़ी मिली, इसके बाद आपने कुछ किया नहीं। आज तक सर नहीं, क्योंकि अपना काम कराने का इरादा ही नहीं है। अपना तो इतिहास रचने का इरादा है, अपना तो कुछ अलग करने का इरादा है, और वो जबरदस्ती नहीं होगा। वो जबरदस्ती नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि एक लाइन है कि वो जवानी नहीं जिसकी अपनी कहानी ना हो। तो मेरा तो मतलब अपना ये है कि मतलब मेरा तो ये है ना, मैं क्या बताऊं, थोड़ा अपने बारे में एक लाइन बोलूं मैं, कि हर पतंग को पता है, जैसे हर इंसान को पता है एक दिन ऊपर जाएगा ना, मिट्टी मिल जाएगा। तो हर पतंग को पता है कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन जिद है एक बार आसमान छू के जिद है एक बार आसमान छू के दिखाना। और ये जिद किसी और से नहीं, ये जिद अपने आप से है, ये जिद अपने आप से। इसलिए मैं मतलब ये एकदम डिफरेंट है। इसे आप अगर एमएलएम मानते हैं तो बिल्कुल नहीं, ये एमएलएम बिल्कुल नहीं है सर। ये एक कम्युनिटी है और सही तरीके से लेके चलने का प्रयास कर रहा हूँ, और सही तरीके से जब चीजें चलेंगी तो उसमें सब झेलना पड़ेगा, सब कुछ होगा, सब देखना पड़ेगा, और सब कुछ देख के ठोकर, जो मजबूत बनने के लिए ठोकर खाना पड़ता है, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से बुद्धि आती है। तो वो सब कुछ करके जो लोग लास्ट के मजबूत लोग, हर तरीके से सुलझे हुए समझदार लोग बचेंगे ना, वो सब बन जाएंगे। और नहीं कुछ होगा, कोई बात नहीं यार। आपका कितना टाइम लिया? मैंने शुरू में आपको बोला था आप 4 साल मुझे दे दीजिए। जीवन के 36 साल आप अपने तरीके से कर लीजिए जो करना है। 4 साल मुझे दे दीजिए, सिर्फ ओनली 4 ईयर। और जिन लोगों ने भी 4 साल मुझे दिया है ना, आप उनका जाके जीवनी उनका उठा के रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और उनसे किसी दिन, लोग तो अक्सर नहीं बोलते ना, उनसे किसी दिन ऐसे बोलिएगा, पूछिएगा कि भाई आप लाइफ में क्या क्या सोचे थे, क्या क्या हुआ। जिन्होंने 4 साल दे दिए, 4 साल मतलब बोले तो कैसे देना है यार? 4 साल कोई आपको कैसे देगा? आपके साथ रह के, काम करके, लग के ना। ऐसे थोड़ी देगा कि 4 साल पहले मिले थे, 4 साल बाद दोबारा फिर पूछ रहे हाय कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमारे बारे में बताइए, हम भी कुछ करें। ऐसे नहीं सर, 4 साल कंटिन्यू हर परिस्थिति में लग के। और जिन लोगों ने दिया है जाकर उनका इतिहास पता करिए, और जिन लोगों ने दिया है उनसे मिलिए, बैठिए, जानिए कि यार लाइफ में आपने सोचा क्या था और आपके साथ क्या क्या हुआ। हाँ, एक चीज का जरूर कि देखिए, मतलब मैं किसी की खुशी में आके भले ना किसी को विश करूं, लेकिन मुश्किल दौर में मैं जरूर खड़ा मिलूंगा, और जो मेरे पास रहेगा उससे। जैसे कि मेरे पास सबसे बड़ी चीज क्या है? हिम्मत। सबसे बड़ी चीज मेरे पास क्या है? वो कोई नहीं छीन सकता। वो है सर हिम्मत। और अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और बाकी क्या कहना यार, मतलब अगर हम सभी लोग इतने लोगों का, ब्रजेश भाई, अगर हम सभी लोग इतने लोगों का टाइम किसी एक एक व्यक्ति जो मतलब जिसका कोई करेक्टर ही नहीं है यार, मतलब थोड़ा कोई करेक्टर वाला आता ना तो डर लगता है। कोई करेक्टर वाला इंसान आपको धमकी दे तो डर लगता है ना यार, ये आदमी जो है यार, मतलब इस आदमी से थोड़ा सा यार ठीक है बना के रखना। और बिना करेक्टर वाला कोई, जिसका खुद का कोई करेक्टर नहीं है, मतलब यहाँ वहाँ कितनी तरीके से चीटिंग किया, हर तरीके से, मतलब जितने मतलब चीटिंग करने के तरीकों को इजाद करने वाला सबसे ज्यादा मतलब ऐसा आदमी, उस आदमी से क्या यार लड़ना यार भाई। तो इसलिए जिसको भी धमकी दे रहा है, धमकी लीजिए, और कोई नहीं, जो अभी प्रभास सर की वही लाइन ना, उन्हें क्या डराओगे फासले, नहीं प्रभास सर की लाइन बोलते हो, उन्हें क्या डराओगे फासले, जो देश को छोड़ के है चले ना। नहीं, हम लोग भी सर तैयार हैं। नहीं, जो डर गया वो मर गया यार। किससे तैयार है भाई? मैं कह रहा हूँ तैयार होने, सामने प्रतिद्वंदी भी तो मजबूत होना चाहिए जिससे आप तैयार रहे। कम से कम वो भी तो दमदार रहे, हाँ भैया ठीक है, ये
मतलब हैं, मतलब जो अच्छा अच्छा वो इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता। इंसान कमजोर और मजबूत कैसे होता? जो इंसान यार, कोई आपको अगर धमकी दे रहा, सीधा आपको अगर धमकी दे रहा ना, तो इंसान मजबूत है कि भाई आपका जीना आराम कर देंगे, आपको ये कर देंगे। अगर कोई बाईपास कर रहा, मतलब कि आपके बीबी और बच्चों के ऊपर भी उंगली उठा रहा, तो समझिए यार वो क्या है, वो कायर है ना। वो कायर यार, अगर कोई आपके बीबी बच्चों के ऊपर उंगली उठा रहा तो कायर है, मतलब कि दम नहीं यार भाई ना। ब्रजेश भाई सिंपल सा समझिए जी ना, सर। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि अगर आपको कोई बोल रहा है तो समझिए ठीक है भाई, मर्द है, मर्द से टकराएगा। लेकिन कोई अगर औरत की भी बात कर रहा है ना, तो कोई अगर माँ की बात कर रहा है, बीवी की बात कर रहा है, बहन की बात कर रहा है, तो यार वो क्या है यार भाई, क्यों उलझना? अपना सर एक ही वसूल है, मैं सक्षम हूँ, नहीं चल भाई नहीं जो सर, तेरा दिल मेरा करे मेरा जहाँ एक करे उसूल बोल वहाँ। लीजिए, मेरा एक उसूल है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मर्द कैसा, बाकी कुत्ते भूखे 20,000, हाथी चले 20 बाजार। ठीक है सर, तो मतलब ये है कि सर आजकल तो कुत्तों को भूखने का भी हक नहीं है सर। कुत्ते भूखते हैं, उनको भी गाड़ी में डाल के पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो कुत्तों को भी नहीं, भूखने का हक नहीं नहीं है। अपना काम करिए, किसी के ऊपर जो है नहीं। ब्रजेश जी ने अभी अपना समय लिया, तो मैंने कहा कि नहीं सर, किसी को हमको समझाने का, किसी को सुधारने का, किसी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। हम अपने तरीके से चलते रहेंगे, हमारा जो तरीका है हम लोग अपने तरीके से चलते रहेंगे। हमारा तरीका जिनको पसंद आएगा वो अपने साथ हो लेंगे, और जिनको पसंद नहीं आएगा वो लोग अपने अपने तरीके से निकल लेंगे, अपने अपने तरीके से निकल लेंगे। कोई गाली दे के निकल लेगा, कोई FIR करके निकल लेगा, कोई कुछ कह के निकले। सबका अपना तरीका है भाई, सबका अपना तरीका है, तो सबको अपने तरीके से करने दीजिए। हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, मुझे पता है कि हम अपने तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मैं जैसा कर रहा हूँ ना, बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से लोगों को चाहिए नेटवर्किंग, बहुत से लोगों को चाहिए सेमिनार, प्रोग्राम, शोरूम, मतलब बहुत कुछ चाहिए। वो सब नहीं चाहिए। किसकी दुनिया में जितने लोगों ने एसेट बनाया है ना, किसी एसेट बनाने वाले ने कभी भी भौकाल नहीं किया है। एसेट बनाने वाले ने कभी भी दुनिया में दिखाया नहीं है। एसेट बनाने वाले कभी भी, मतलब उस MLM वाले तो एसेट बनाते ही नहीं यार। किसी MLM वाले ने बताया ना मुझे, कोई MLM वाला एसेट बनाया हो, मतलब लाखों में एक, लाखों में। और यहाँ पर तो हम लोग सबको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अपने यहाँ मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ इस जूम में मौजूद आज ऐसे इतने जूम में जो 300-400 लोग हैं ना, इसमें से 25% लोग 1 करोड़ से ज्यादा के एसेट के मालिक हैं। एसेट, अब एसेट चाहे उनका वैलेट एसेट हो, एसेट चाहे उन्होंने जमीन लिया हो, एसेट चाहे उनके पास गाड़ी हो। यार हम डेली हम मतलब रेगुलर 25% हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में करोड़पति है। और साथ में वो जो गए उनको छोड़ दीजिए, वो जो चले गए वो तो चले ही जाएंगे, क्योंकि क्या सब लोग सब साथ चलेंगे क्या भाई? एक फैमिली होती है, क्या उस फैमिली में देखिए हमारे यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं अपने बचपन से, तो हमारे पिताजी 6 भाई, तो 6 लोग अलग हुए, बाबा, तो मतलब जब फैमिली अलग हुई, फिर अभी क्या होगा, भाइयों में भी सब कितने लगभग 100 परिवार बन जाएंगे देखते देखते 30 साल में। तो ऐसा जब सब जगह मतलब सबको लेके चल पाना, या सब लोग एक माइंडसेट से, ऐसा कभी नहीं होता भाई। घर में जो है एक लोग जो है साधु हैं, एक लोग घर में जो है वो मास्टर हैं, एक लोग जो है वो घर में क्या है कि वो ड्रिंक करने वाले हैं, एक लोग घर में जो है नेता है। यार भाई हर टाइप के लोग हर जगह हैं। तो जैसा एक फैमिली होता है वैसा यहाँ पे भी कुछ लोग जो है उनका काम ही है होगा कि सिर्फ जो है गलती निकालना। कुछ लोगों का काम होगा पॉजिटिव रहना, कुछ लोगों का काम होगा कुछ भी होगा साथ चलते रहेंगे, कुछ लोगों का काम होगा कभी आएंगे कभी जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक कम्युनिटी प्रोडक्ट है, ये कोई MLM नहीं है जहाँ हर दिन प्लस प्लस होता जा रहा है इसलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचार से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, करते रहेंगे, बैठते रहेंगे, फिर शुरू करेंगे और फिर कुछ दूर करेंगे, फिर इसके बाद बैठेंगे। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, ये सब कुछ होता रहेगा। और इतना सबको पता है कि हम सभी लोग एक तो पहले MLM में
चलिए MLM 15-20 साल पुराना हो गया, थोड़ा मोड़ा उसके बारे में जानकारी लोगों को हो चुकी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि सबके लिए नया है। और इवन की जो 1-2 बुल रन बना चुका है ना, उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसी नया है। क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी में कोई ये बोले कि मैं 2 बुल रन पुराना हूं, तो मैं बोलता हूं कि बिटकॉइन अभी क्या करेगा, आप बताइए कि अगले महीने में बिटकॉइन का क्या मूव होगा, आप बताइए ना। 2 साल पुराने दो बुल रन बना चुके हैं, 3 बुल रन बना चुके हैं, तो सर कोई भी नहीं जान सकता। जब जिस चीज के बारे में कोई जानता नहीं है, उस चीज में सीखना ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा इन्वॉल्व होकर सीखेंगे उतना ज्यादा मजबूत रहेंगे। अच्छा, हम सभी लोग सामूहिक रूप से जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं, सामूहिक रूप से जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी को जान गए, समझिए कि आपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है। मतलब आपको जीवन में वो कहते हैं सोने की खादान मिल चुकी है। अब आपको अपने तरीके से व्यवस्था करना है कि आपको उसको वो जो एक छोटी सी अरे जिससे छोटी सी खुरपी होती है ना, मतलब छोटा सा औजार, आपको छोटे औजार से खोदना है कि आपको फावड़े से खोदना है कि आपको उसको जो है जेसीबी लगा के खोदना है, आपको कैसे क्या करना है, आपको अकेले खोदना है, आपको अपने साथ 2-4 लोगों को लेके खोदना है, आपको पूरा परिवार लेके खोदना है, आपको पूरा एकदम गांव ही लेके खोदना है। भाई आओ मिलके खोदो, और निकलेगा तो बांट लेंगे। तो भाई देखिए क्या है कि आप सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में आ चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी में आप सभी लोग आ नहीं चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी में आप सभी लोग लगातार 3 साल से बने हुए हैं। जो भी लोग 2 साल 3 साल से बने हुए ना, आपके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। डायरी में नोट कर लीजिएगा, और जिस दिन मिल जाएगा ना बता दीजिएगा कि अनिल यादव ने ये बात बोली थी कि आप सबके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 3 साल से लगातार क्रिप्टो करेंसी में बने हैं और बने बने बुलरन तक आ गए। क्रिप्टो करेंसी में बन के बुलरन तक आना ना किसी के लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा। नोट कर लीजिए, अभी नहीं समझ में आ रहा, 4 महीने में समझ में आ जाएगा, सिर्फ 4 महीने में समझ में आ जाएगा। दिसंबर 2025 तक समझ में आ जाएगा कि आप जो यहां तक चल के आए थे ना, क्यों चल के आए थे, क्या पाना था आपको, क्या मिलना था, क्यों यहां तक आ गए। वरना क्रिप्टो करेंसी में बुलरन होता है, ये दुनिया को पता है, नेटवर्करों को भी पता है। और उसके पहले नेटवर्किंग कंपनी आती हैं, अब पैसा लेके चली जाती हैं, सदमे में बुलरन खत्म हो जाता है। सदमे में बुलरन खत्म हो जाता है कि अब तो साला क्या करें, यहाँ भटक रहे हैं, वहां भटक रहे हैं, ये प्रोडक्ट कंपनी, वो कंपनी, पता चलो बुलरन आया, अच्छा बुलरन आया, अच्छा बीटीसी बढ़ गया, अच्छा मुझे भी लेना। अरे भाई पैसे नहीं है, 10% इंटरेस्ट पे उठा के बीटीसी ले लिए टॉप पर। अभी वो सब कहानी होनी है। अब देखिएगा, लोग जो ये बोल रहे हैं ना कि बहुत नीचे चला गया है, बहुत नीचे चला गया है, मेरे पास अभी तो यार कब बढ़ेगा यार, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मैं अभी लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सबमिट। सर इंटरेस्ट पे पैसा निकाल के लोगों ने नहीं लिया ना, तो फिर नाम बदल दीजिएगा। ब्याज 10% पैसा खोज कर लोग लेंगे, क्योंकि जब बढ़ता है ना तो एक दिन में 10% बढ़ता है, एक दिन में 10% बढ़ता है, और लगातार बढ़ता है, डेली बढ़ता है। कितना दिन कोई बर्दाश्त कर लेगा, 1 दिन बर्दाश्त कर लेगा, 2 दिन बर्दाश्त कर लेगा, 3 दिन बर्दाश्त कर लेगा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10वें दिन बोलेगा घर बेच दो, ले लो, 20 दिन बाद 2 घर ले लेना। तो लोगों को क्रिप्टो पागल करता है, क्रिप्टो लोगों को समझदार नहीं बनाता है। समझदार तो लोगों को हम लोग बना रहे हैं इतने दिन से सिखा के। क्रिप्टो पागल बनाता है, और पागल बना के लेके चला जाता है, क्योंकि आपको पागल बनाएगा, और पागल बन के आप ऊपर जाके बाई करेंगे, और इसके बाद नीचे आ जाएगा, और इंतजार कर करके अपना माल 50% पे, 25% पे, 10% पे बेच के चले जाएंगे। क्योंकि वहां पर कोई आपको ऐसा नहीं आके बताएगा कि वेट, धैर्य रखिए, इंतजार कर लीजिए, बस कुछ दिन और, बस 1 महीना और, बस 2 महीना और, कोई वहां पे बताने वाला नहीं होता है। और जब कहीं पर कोई आपको साहस देने वाला नहीं होता है, जब कहीं पर कोई आपको हिम्मत देने वाला नहीं होता है, तो आपके अंदर ताकत होते हुए भी, आपके अंदर कैपेसिटी होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि आपसे किसी भी, आपकी नजर में आपसे ज्यादा किसी भी थोड़े से भी समझदार या समझदार ना हो, तो भी आपको एक बंदा चाहिए आपके पीठ पर हाथ रखने वाला। करते सब आप खुद हैं,
लेकिन एक आदमी चाहिए जब आपको रास्ता नहीं दिख रहा हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जब आप कंफ्यूज हो, तो एक बंदा चाहिए जो आपको ये बोले कि ये सही समय है, कर लीजिए और रुक जाइए, थोड़ा और वेट कर लीजिए। तो ये सब कुछ हम लोगों ने लोगों को 2 साल 2.5 साल से बना के रखा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अगला 3-4 महीने 5 महीने ऐतिहासिक होने वाला है। और ये ऐतिहासिक मंथ में लोग कितना पैसा बना लेंगे मुझे नहीं पता। आयुष जी बताते हैं कि उन्होंने एक बार बुलरन में 40,000 रुपए से 40 लाख बनाया, 40,000 रुपए से 40 लाख बनाया एक बुलरन में। अभी कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोग लगता है बुलरन आओ बीटीसी चल गया, बुलरन आ गया। भाई अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो वो बस एक तरीके से वो जब कोई आप देखिए जब कोई वो शादी विवाह में वो गाना बजता ना, जब बाजे बजने लगते हैं तो उसके पहले वो ढोलक पे ढम ढम करके नहीं वो करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो कोई एक बजाता है, फिर दूसरा वाला भी बजाने लगता है, फिर तीसरा वाला बजाने लगता है, फिर इसके बाद जब मिल के बजाते हैं ना, तो मिल के बजाते हैं तो वो मार्केट पूरा जब मिल अभी मार्केट मिल के नहीं बजा रहा है। अभी मार्केट में कोई कोई कॉइन एक बढ़ जा रहा है, फिर इसके बाद गिर जा रहा है, फिर कोई एक बढ़ जा रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर कोई एक बढ़ जा रहा है, फिर गिर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ना, सब कॉइन मिल के बजाएंगे और उसके बाद जितने समझदार लोग हैं ना, सारे लोग पैसे ऊपर डाल के और लटक जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बुलरन तक लेके आना, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसमें सही सही समय पर सही सही चीजों को बताना। और साथ में इसकी सबसे पावरफुल चीज है फ्यूचर ट्रेडिंग। इसकी सबसे पावरफुल चीज है फ्यूचर ट्रेडिंग, यानी कि अप में भी और डाउन में भी दोनों साइड में पैसे बनाना और सुरक्षित रहना। मेन चीज पैसे बनाना और सुरक्षित रहना, यानी कि पैसे डुबाए बिना पैसे बनाना। ये बहुत सारी चीजों की जानकारी, बहुत सारी चीजों का नॉलेज आपको इसी प्लेटफॉर्म पे रहने की वजह से मिल रहा है। और आप लोगों को पास तो स्क्रीनशॉट नहीं पहुंचता ना, वो जो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं ना, वहां पर स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि लोग 200, 300, 400, 500, 50%, 10% लोग बना रहे हैं, अपने अपने मर्जी से बना रहे हैं। उसमें सिर्फ हमने जो किया वो बस एक काम किया, एक हिम्मत बढ़ा दी कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ट। दूसरा हमने क्या किया, कुछ ट्रिक दे दिया कि भाई ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। तो वो मतलब लोग स्टार्ट कर दिए। तो कुछ और ही चल रहा है, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि क्या क्या चल रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा है सर। और बेसिकली मैं उन सभी लोगों से ये बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आपने क्रिप्टो लिया वैसे आप समझ लीजिए सबमिट लिए हैं, और खुद किसी को डिस्टर्ब ना करिए, किसी भी लोगों को, सबको अपना काम करने दीजिए। आप भी अपना मस्त रहिए लेके। और बुलरन एकदम बिल्कुल नजदीक है। 3 महीने का और खेला है, 3 से 4 महीने का और खेला बचा है। मतलब कि बड़ा वाला 3 से 4 महीने का, फंसने वाला तो अभी 7-8 महीने का, 3 से 4 महीने का बचा है। इन्हीं 3-4 महीनों में बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, सबमिट में भी बड़ा हो जाएगा। अब जब आपको सबको सामूहिक रूप से मैं बता रहा हूँ कि पैसे जनरेट किए जा सकते हैं, और मैं जनरेट कर रहा हूँ, और आपको भी मैं सिखा रहा हूँ जनरेट करिए। और जब आप मेरे बताने से आप जनरेट कर रहे हैं तो क्या मैं जनरेट नहीं करूंगा? मेरे बताने से सिर्फ आप ही जनरेट करेंगे सर? मेरे बताने से आप जनरेट करेंगे, मैं भी जनरेट कर रहा हूँ। और ये आपका पैसा तो आपके काम आएगा, लेकिन मैं अपना पैसा प्रोजेक्ट में लगाऊंगा। 100% मैं सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, और ये चीज दिख जाएगी। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने से क्या है कि खसी की जान चली जाएगी, खवैया को स्वाद नहीं आएगा। 1-2 बार करवाए हैं, 1-2 बार किए हैं, वो पता चले कि कुछ होता नहीं है। तो जब भी करना होगा पूरी ताकत से करना होगा, पूरा इकट्ठा बैलेंस रख के करना होगा। और आप लोग बने रहिए, सिर्फ कुछ ना करिए, सिर्फ बने रहिए, पार्टिसिपेट होते रहिए। यहाँ पार्टिसिपेट होते रहिए, कुछ लोग वहां पास, बहुत से लोगों की जरूरत नहीं है भाई कि बहुत से लोग चाहिए, कि कुछ लोग पार्टिसिपेट होते रहिए। बस ये पता चलना चाहिए कि कम्युनिटी जिंदा है, ये पता चलना चाहिए कि कम्युनिटी को हमसे उम्मीद है, कम्युनिटी को हमसे आशा है, उम्मीद है, और हमारी जिम्मेदारी है कम्युनिटी। बस हमको ये पता चलना चाहिए, बाकी सब कुछ हम कर देंगे। और ये बात कितनी बार बता चुके यार, सब कुछ हम कर देंगे। बस हम भी सही समय का और सही चीजों का वेट कर रहे हैं। तो कोई भी आके दुनिया में आपको ये नहीं बता सकता कि आप पैसे लगा दीजिए और लगा के जाइए, काम मत करिए, सारे लोग काम बंद कर दीजिए, हम बहुत कुछ बड़ा कर देंगे। कोई नहीं कर सकता।
सब लोग बोलेंगे देंगे तो हो पाएगा भाई, देंगे, उसी में से आपको भी देंगे, हम भी रखेंगे और सिस्टम को भी देंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी ना दीजिए, कुछ भी ना करिए, सब कर देंगे। जहां पहुंचाना समिट को पहुंचा देंगे। और सब टॉप 100 में नहीं पहुंचा दिए, टॉप 100 में अगर समिट को नहीं पहुंचा दिए ना, तो ये जन्म पूरा बेकार हो जाएगा मेरा, ये जन्म पूरा बेकार हो जाएगा। टॉप 100 में समिट को नहीं पहुंचाए तो। और इसके लिए सिर्फ आपका क्या चाहिए, आपका रहना जरूरी है। क्यों रहना जरूरी है? क्योंकि किसके सामने जाके बोलेंगे कि देखिए कर दिया। यार कोई तो चाहिए सेलिब्रेट करने वाला। तो सेलिब्रेट करने के लिए आप लोग बस अपनी अपनी जगह से खाली खबर लेते रहिए क्या क्या हो रहा है। बस क्या हो रहा भाई, अच्छा ठीक है, बस इतनी खबर लेते रहिए। आप उसमें परेशान ना करिए लोगों को कि भाई कब बढ़ेगा। भाई आपको बता के तो नहीं बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा कब ये अगर हमें पता होता, या मतलब मीन्स लीडर्स को पता होता कब बढ़ेगा, तो ये तो भाई कहाँ पे किसको पता कब बढ़ेगा। इथेरियम बढ़ गया, किसको पता है? कौन सा जो भी कॉइन बढ़ा किसी को पता था क्या? कोई एक व्यक्ति आके बोले कि भाई ये कॉइन बढ़ा था, हमको पता था? एनीबडी? सर यूट्यूबर 3 साल से वीडियो बनाते हैं, 3 साल से वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर लगातार। और वीडियो बना के क्या बोलते हैं यूट्यूबर? वीडियो बना के ही बोलते हैं कि बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस है। ऐसा वो बोल के एवरेज बाइंग, एवरेज बाइंग, एवरेज बाइंग, एवरेज बाइंग 20 बार कराते हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं होता है। होता तो बुलरन में ही है जो भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग की ताकत है बुलरन के अलावा भी बड़ा करने की, और बुलरन के अलावा हम लोगों ने बड़ा किया है। ब्रजेश जी ने ऑलरेडी बताया, आप तो जानते भी हैं। बुलरन के अलावा हम लोग 2 बार अपने टोकन को 10 टाइम लिख गए हैं। MMIT को भी 10 गुना ले गए थे हम लोग, 1 से 10। समिट को भी 4 से 40 ले गए थे, और 1 महीना खड़ा था। ऐसा नहीं है स्पाइक नहीं मारा था, स्पाइक नहीं मारा था। 40 पे 1 महीना खड़ा था, पूरे के पूरे 15 दिसंबर से 15 जनवरी। तो काम से नहीं गया था भाई। अगर आप सभी लोगों को खुश करने की बात करें कि आप लोगों के काम से गया था, तो आप लोग खुश ना रहिए, हकीकत जानिए। और हकीकत आपको भी पता है कि काम से नहीं गया था। क्यों काम से नहीं जाता है, क्यों काम से जा नहीं पाता? अब आप लोग कोई लोग गम में हो जाएंगे, यार क्या बात कर रहे हैं, हमारे काम से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्यों काम से नहीं जा पाता वो आप जानिए। काम से इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि वर्किंग में क्या होता है कि एक तरीके से आप समझिए कि जितना आपने स्टेक किया उसका जस्ट डबल स्टेक हुआ, और उतना जितना आपने स्टेक किया ना उसी के आसपास या उसका 50% कम से कम निकल के आ गया, 50% से ज्यादा निकल के आ गया समझिए। और प्लस जो आपने अमाउंट दिया ना उसके बढ़ाने में मात्र 10% का फर्क पड़ता है। जैसे ही 10% बढ़ेगा तो जितना आपने दिया था और जो निकल के आ रहा लोगों का, वो बैलेंस कर देते हैं लोग। मतलब कभी भी 10% से ज्यादा आपके पैसे से बढ़ाया नहीं जा सकता। और किसी को लगता है बढ़ाया जा सकता है तो वो बढ़ा के देख ले, किसी को भी लगता है बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ा के देख ले कि भाई ये टोकन को कोई जिम्मेदारी ले ले कि इसको हम डबल पे ले जाएंगे, इतना फंड चाहिए, बिल्कुल हम दे देंगे। एक जैसे आप पैसा लगाएंगे ना तुरंत लोग काट के पीस में बना के हाथ में पकड़ा देते हैं। हाँ, तो जैसे आपने पैसा लगाया तुरंत आप समझिए कि लगातार 5-7 दिन खरीदने के बाद से फिर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। लगातार 5-7 दिन खरीदा जाए ना फिर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। 2-3 दिन का तो लोग कितने दिनों से, मतलब वही होता ना, कितने दिनों से भूखे प्यासे उपवास में रहते हैं। 2-3 दिनों का लोग तो चटनी बना के दे देते हैं, ये लीजिए पकड़िए। तो थोड़ी सी तैयारी चल रही है और आप लोगों ने बिलीव किया है, भरोसा किया है, तो बस टाइम एकदम लास्ट आ रहा। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ यार, मुझे MLM नहीं करना भाई। 2025 के बाद 2026 में मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी है। तो क्या आपको फंसा के हम जो है अपने सुखी रहेंगे? अगर ऐसा ही करना होता तो हम ऐसा ही करना तो 2 साल पहले क्यों आते? 2 साल पहले ही नहीं आते, सीधा सिंपल सा। इतना आके परेशानी झेलना, इतना आके दिक्कत झेलना, इतना आके लोगों की सुनना, इतना लोगों को समझाना, मनाना, देना, बात करना, मतलब सब कुछ कर चुके हम लोग। लास्ट में क्या ना कुछ रिजल्ट वाला टाइम बचा हुआ है। तो रिजल्ट वाले टाइम में जाके ना थोड़े से पहले कुछ लोग होते ना, वो एक कहानी सुनाते लोग ना कि वो रेगिस्तान में वो नलका चला के
पानी निकलने वाला था उसके पहले ही वो चला गया, और दूसरा आया उसने पानी चलाया और निकल गया। तो अक्सर लोग 99% लाइफ में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो प्रयास 99% तक करते हैं और 1% के पहले गिव अप कर देते हैं। लोग 100% तक प्रयास करते ही नहीं, इसीलिए 99% लोग फेल हो जाते हैं। एक व्यक्ति सफल होता है जो 100% तक प्रयास करता है, मतलब तब तक, वो वाली लाइन डॉक्टर वाशिद अली सर बोलते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर उस कमिटमेंट से इतिहास बदलता है, इससे नहीं बदलता कि फलाना देखो वो क्या कर रहा है, अच्छा वो एक दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, अच्छा फलाना, अच्छा वो दूसरे जगह लगा हुआ है, अच्छा ये वो अभी छोड़ दिया है। सर इससे नहीं होता है भाई, कमिटमेंट आपका खुद का होता है और आपको पूरा आखिरी तक लगे रहना होता है। और ये कमिटमेंट मैंने किया है और मैं इसे आखिरी तक कंटिन्यू करता रहूंगा, कंटिन्यू, और एट एनी हाउ एट एनी कास्ट मैं इसको सक्सेस करूंगा। उसमें सिर्फ आपका साथ इसलिए चाहिए कि आप होने के बाद ताली बजा पाए, इसलिए नहीं चाहिए कि आप कुछ कर दीजिए ना, इसलिए नहीं चाहिए। मैं बोलता ही नहीं बिजनेस नहीं चाहिए भाई, हाँ, लेकिन अभी फ्यूचर सिखा रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग में ले जा रहे हैं, तो कोई तो क्राइटेरिया होगा, कैसे क्वालिफाई करेंगे। ऐसे भीड़ लग जाएगी 500 इधर 500 उधर 500, तो कुछ करके आइए, कुछ करके आएंगे, क्योंकि कोई एक प्रोसेस चाहिए, कोई एक वर्किंग चाहिए, कोई एक स्टेज चाहिए, कोई एक मिशन चाहिए, कोई एक विजन चाहिए। इसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है हम लोग एमएलएम कर रहे हैं? नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? एमएलएम जैसा नहीं हो रहा भाई, क्योंकि यहाँ काम करके आजादी नहीं मिल सकती, काम करके इतिहास नहीं बन सकता, काम करके आप सपने पूरे नहीं कर सकते। सही समय पे सही तरीके से काम करके आप इतिहास बना सकते हैं, सही समय पे सही तरीके से काम करके आप आजादी पा सकते हैं, सही समय पे सही तरीके से काम करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, काम करके नहीं कर सकते। और सही समय आने के पहले पता नहीं क्यों लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है, अक्सर ऐसा पता नहीं क्यों होता है दुनिया में। ये दुनिया में हमेशा देखा गया है कि सही समय आने से पहले ही लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है। मतलब कि लोग क्या करते हैं, लोग आपस में जैसे आपस में ही लोग चीजों को बिगाड़ लेते हैं, चीजों को खराब कर लेते हैं। पूरा पेशेंस रखा, पूरा सब कुछ किया, और लास्ट में वो वाली हालत होती है लोगों की वाली, 9 महीने तक वेट किया, लास्ट में बस 2-3 घंटे के चक्कर में ऑपरेशन करा देते हैं। हाँ, सही एग्जांपल है सर। इसीलिए लाइफ में 99% लोग सफल नहीं होते, 99 सक्सेस नहीं होते, क्योंकि वो सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन लास्ट में बोलेंगे अब बस, अब मुक्ति चाहिए, अब मुक्ति चाहिए, सीधा ऑपरेशन। तो जख्म ले लेते हैं। तो ये मतलब ये मुश्किल है लाइफ दुनिया में, ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि लोग के पास पेशेंस की कमी की वजह से लोग जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। जीवन में सिर्फ बड़ा इसलिए नहीं कर पाते कि पेशेंस की कमी लोगों के पास, मतलब एक लिमिट पे जाके लोगों का पेशेंस टूट जाता है, धैर्य टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है एक लेवल पे जाके। और वही तो सर, वही लेवल तो असली परीक्षा होता है ना। जैसे कहते हैं ना कि रात के पहले जब दिन होता है तो एक अंधेरा छाता है, अंधेरा। तो आपको ये बोले कि भाई पूरा 4 तो बज गया है, 4 बजे तक तो ठीक चल रहा था, लग रहा था दिन निकल जाएगा, सूरज निकल जाएगा, लेकिन तो घनघोर अंधेरा हो गया, फिर दोबारा रात हो गई। क्या नहीं भाई, वो उजाला होने का परिणाम है, मतलब वही, बस वही। और दुनिया में वही है सर, हर जगह वही है। सक्सेस मिलने से पहले, सफलता मिलने से पहले एक आखिरी टेस्ट होता है, और वो बहुत से लोग पास नहीं कर पाते, वो फेल कर जाते हैं। लेकिन मैंने अपने लाइफ में ऐसा नहीं सीखा है, मैंने अपने लाइफ में ऐसा नहीं सीखा। मैंने अपने लाइफ में सिर्फ 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 सफलता लेना सीखा है। मैं अपने लाइफ में सिर्फ सक्सेस पाना सीखा हूँ, पीछे जाना मैंने नहीं सीखा है, मुझे आता ही नहीं है, पीछे पता ही नहीं है। मैं बहुत पहले बताया हूँ कि मैं पीछे का दरवाजा मुझे पता ही नहीं, बैक कैसे हुआ जाता मुझे नहीं पता है। हम इतने कितने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे लोग छोड़कर चले गए, क्या मैं बैक हुआ? क्या मैं बैक हुआ? क्या आपको नहीं ऐसा पता था कि लोग, अच्छा ये अगर चले जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, चले गए, वो चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, चले गए। सर
नहीं फर्क पड़ता भाई, क्योंकि किसी दूसरे के कमिटमेंट पे काम नहीं कर रहा हूं मैं ना। मैं तो अपने कमिटमेंट पे काम कर रहा हूँ, अपने मिशन पे काम कर रहा हूँ, अपने विजन पे काम कर रहा हूँ, अपने सपने पे काम कर रहा हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कितना बड़ा से बड़ा वाला छोड़ के चला जाए, कितना छोटा से छोटा वाला छोड़ के चला जाए। और ये तो फर्क उसको पड़ता है ना जिसको लोगों के ऊपर डिपेंड होना आता है, और मैं लोगों के ऊपर नहीं डिपेंड हूँ, मैं अपने आप के ऊपर डिपेंड हूँ, अपने आप के ऊपर। क्योंकि कई बार बता चुका हूँ ना, हर किसी से ज्यादा काम करता हूँ, हर किसी से ज्यादा काम करता हूँ, और इसलिए बहुत से लोगों के सपने पूरे अकेले मैं कर सकता हूँ। और ये बात मैंने बोली है, ये बात कोई गुमराही नहीं है, ये बात को आपको प्रमाण लेने के लिए आप शांति से सिर्फ बैठे रहिए, रोज जूम पर आइए, आधा घंटा 1 घंटा दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि हमें पता तो चले कि लोग जिंदा हैं, हमें पता तो चले कि किन के लिए करना है। ऐसा नहीं कि पता चले भाई कोई है ही नहीं यार, क्यों मर रहे हो, तो क्यों न मर रहे हो, तो फिर क्या होगा, फिर अपने लिए कर लेते हैं। जब ये पता चल जाएगा कोई आशा वाला है ही नहीं, कोई किसी को आशा ही नहीं, किसी को उम्मीद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर अपने लिए कर लेते हैं भाई। और ये प्रोजेक्ट को तो सफलता मिलने से कोई नहीं रोकेगा, ये प्रोजेक्ट को ऊपर वाला भी मंजूरी दे चुका है, तो टेंशन लेने का नहीं, वेट करिए। क्रिप्टो करेंसी में है, हर बार वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, हर बार जो आपकी उम्मीद होती है ऐसा नहीं हो जाता। जैसे ही आपकी उम्मीद टूटती है और वैसे ही जैसे ही आप उम्मीद छोड़ के पीछे मुड़ते हैं, वैसे देखते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया। और फिर आप क्या करते हैं सर, फिर आप करते हैं चेज द बम, फिर आप पीछा करते हैं रेट बढ़ते हुए कॉइन का, और इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट, बड़ा सा नुकसान। तो कहीं पर भी बढ़िया पैसा बनाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। अगर यहाँ पर आपने पेशेंस बना रखा है, थोड़ा सा और बना के रखिए। और लास्ट तक हम 2025 हमने काफ़ी दिनों से बोला है। मेरा मेल आईडी है 2025 मेरा मेल आईडी है। 2025 मेरे लाइफ का लक्ष्य है। 2025 के बाद मैं अपने साथ जो भी लोग हैं ना, मतलब आपको क्या लगता है 100 पे चला जाएगा तो मुझे लगता है सबका कल्याण हो जाएगा। 100 पे जाने के बाद कोई रोने वाला नहीं बचेगा। 100 पे जाने के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि कुछ किया नहीं अभी तक लाइफ में। तो मेरा अपना टारगेट, मैं 2025 में हर तरीके से जिम्मेदारी, लायबिलिटी और जो भी तरीका होता है, मतलब वो हर तरीके से मैं आजाद हो जाऊंगा। काम से भी आजादी चाहिए। काम नहीं करना पैसे के लिए, काम पैसे के लिए करना ही नहीं है, पैसा काम करेगा आपके लिए। ऐसा इंसान बनना है, पैसा काम करेगा आपके लिए। 2025 लास्ट का बचा हुआ कितना, अगस्त चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने क्रांतिकारी हैं। सितंबर टेस्टिंग वाला मंथ है, और अगस्त जो था ये तो मान लीजिए, वो समझ लीजिए कि अगस्त तो ऐसे चला गया आज़ादी वाला। सितंबर टेस्टिंग मंथ है। सितंबर तक जो अपने आप को क्रिप्टो में बना के रख लिया, सितंबर मंथ तक, सितंबर 2025 तक जो अपने आप को क्रिप्टो में बना के रख लिया, वो जीवन में क्रिप्टो के अलावा कुछ नहीं करेगा। और क्रिप्टो में करने के लिए तो कुछ नहीं होता यार, क्रिप्टो में करने के लिए कुछ होता ही नहीं। मतलब क्रिप्टो में करने के लिए आपको खटना नहीं पड़ेगा, क्रिप्टो में करने के लिए प्लान नहीं दिखाना पड़ता है, क्रिप्टो में काम करने, मतलब क्रिप्टो के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। क्रिप्टो के लिए इसको सीखना होता है और इससे पैसे बनाने होते हैं। सीखना होता है और पैसे बनाने होते हैं। इसको सीखिए और पैसे बनाइए। और इसके लिए सिर्फ एक यहाँ तक आप लोग कर लिए ना, यहाँ तक आ गए ना, तो सिर्फ 1 महीना और बचा है, सितंबर। ये सितंबर पार कर लीजिए, सितंबर को काट लीजिए। सितंबर काटना बहुत मुश्किल होगा सबके लिए। वो जो एक पीछे एक लाइन हमने बोला था एक बार, एक वीक वाला ना, ये वीक मुश्किल भरा है, अगला वीक और मुश्किल भरा होगा। सर ये मंथ मुश्किल भरा है, अगला मंथ और मुश्किल भरा होगा, और नेक्स्ट उसके बाद वाला मंथ खुशियों भरा होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि अगले मंथ बहुत से लोग मर चुके होंगे। लिख लीजिए, सितंबर मंथ में बहुत से लोग क्रिप्टो से भाग चुके होंगे। और सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ में लोगों को बोल रहे होंगे, पछता रहे होंगे, लोगों को बोल रहे होंगे कि भाई हम इसमें थे और हम इसको जानते हैं। लोगों को बोल रहे होंगे कि यार थोड़ा दिन और रुक जाते ना भाई, थोड़ा और पेशेंस रख लेते ना। तो
ये वही चल रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर मंथ वो मंथ है जिस मंथ में अपने आप को बचाना मुश्किल होगा। जो लोग बचा ले जाएंगे वो लोगों को वाकई में उनके पास एसेट होगा, वाकई में एसेट होगा, और क्रिप्टो का एसेट होगा, और क्रिप्टो से बहुत कुछ बना सकते हैं सिर्फ। तो देख लीजिए, आपके ऊपर है। और बार बार मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं तो बस अपनी, मतलब आप बने हैं इसलिए मैं भी आ रहा हूँ, और मुझे बस 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट देना है। उसके लिए मैं अपनी योजना बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपके साथ जूम में आऊँ कैसे। तो मैंने ये योजना बनाई है कि वही वो सिल्वर, गोल्ड और कार अचीवर, तो उन 3 योजनाओं से मैं आपके बीच में आता रहूँगा। उन 3 वजह से हम बने रहेंगे, और इसके बाद 2025 के बाद हम सब में से किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा ना, तो भी सब पैसे वाले रहेंगे, सब पैसे वाले रहेंगे, और किसी का कोई गुलाम नहीं रहेगा। गुलाम मतलब किसी का कोई काम नहीं, नेटवर्किंग नहीं करना होगा, बिजनेस, नौकरी नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। 4-5 महीने नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, सुन, और दिसंबर तक, नवंबर तक जाके सुन लीजिएगा जो जो बातें बोली गई हैं। और ये कोई पागलपन नहीं है, और ये एक तरीके का रिसर्च है, और उसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बाकी कितना दिन बचा है? 3-4 महीने और बचा है देखने का। सितंबर अपने आप को बचाने का सितंबर है। बचा ले गए सितंबर तक तो समझिए कि आपने अपने आप को बचाया। इसके बाद तो खाली पानी का बटोरने का, रखने का, मतलब इसके बाद तो खाली आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप इतना पैसा बना रहे हैं। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये आप ही कर रहे हैं। तो ये इतना बनेगा कि यकीन ही अपने आप से खत्म हो जाएगा कि यार ये पैसा बन रहा है। मतलब क्या लोग सोचते हैं 4 साल में डबल, 3 साल में डबल, इस पे लोग यकीन करते हैं। 5 साल में डबल, रोज डबल पे कोई यकीन करता है क्या? रोज डबल पे कोई यकीन करता है? और देखना है, अक्टूबर तक रुक जाइए, सितंबर में मरिएगा मत बस। अगर सितंबर में मर गए तो स्वर्ग नहीं देख पाएंगे, बस इतना बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी का। और यहाँ तक आए हैं ना, अगर यहाँ तक आए ना 2-2.5 साल, तो अक्टूबर मतलब हो गया ना 2 साल, तो 2 साल तो कंप्लीट कर लीजिए। पूरा 24 महीना कंप्लीट कर, 23वें में मत मरिएगा, 24वां कंप्लीट कर लीजिए। अगर लोग आपको रोल मॉडल ना बना दे, लोग आपको अपना आइकॉन ना बना दे, लोग आपको ये बोलने ना लगे कि बेटा या भाई, भैया या चचा, थोड़ा हमारे इनको भी थोड़ा अपने साथ मिला लीजिए, इनको भी अपने साथ लगा लीजिए। अगर लोग बोलने ना लगे ना, तो मेरे नाम पे जो भी करना है वो जिला लीजिए। वो बोलते हैं मेरे नाम पे कुत्ता जिला लीजिएगा, उसको बार बार बुलाइएगा। अगर आप आइकॉन ना बन गए तो अगले कुछ महीनों में, मतलब 2-3 महीनों में, 2-3 महीने, सितंबर पार किए, इसके बाद आपका दिन शुरू। सितंबर में मर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा आज ही से, कि सितंबर बहुत ही पेनफुल होने वाला है क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने वाला सितंबर। और बच गए तो स्वर्ग में मिलेंगे, और नहीं तो जीवन भर नरक में ही मिलेंगे। अगर मर गए तो नरक में रहेंगे। क्या है, काम करना पड़ेगा, कोई नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, कोई नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि जो वो कहते हैं पापी पेट का जो सवाल है, वो कहते हैं जिम्मेदारियां जो हैं, माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन, लाइबिलिटी जो है, उस लाइबिलिटी को भी भरना है। और भाई यहाँ पर कौन से लोग बचे हैं? यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो बचे हैं, और जितने गैर जिम्मेदार थे वो तो निकल लिए। जो जिम्मेदार है ना वही तो बचे हैं, क्योंकि जिनके जो गैर जिम्मेदार थे वो तो निकल लिए। तो भाई फला से मिलो, जाइए भाई फला से मिलो, फला से बात करो, फला है, मैं कुछ नहीं था। तो वो लोग तो गए ना, तो गए, जिनको जाना था वो गए। जो जिम्मेदार हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाए हैं इतने दिनों तक, साहस रख के, हिम्मत रख के, धैर्य रख के, लेन देन करके, बस 1 महीना और देख लीजिए, सितंबर और कर लीजिए अपने आप को। सितंबर जैसे भी मैनेज करना है कर लीजिए। अक्टूबर से आपका हर दिन चांदी होगा, नहीं होगा तो हम भी यही हैं, आप भी यही। कहाँ जाने वाले हैं? सब यहीं रहने वाले हैं। कम से कम 200-300 लोगों के साथ तो हम लोग रहने वाले हैं। तो इसलिए सर
कोई भी तरीके का, किसी पूरी कम्युनिटी को बोलता हूँ, कोई भी तरीके का आपको किसी को कहीं उलझना नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है करने दीजिए। देखिए मैं एकदम सिंपल सी बात करता हूँ यार, कोई बोलेगा केस कर लो भाई, वहां पर भी समय मिलेगा। कुछ भी कर लेगा कोई यार, टाइम ही चाहिए। और कितना, ये 3-4 महीना कहीं पर भी, और 3-4 महीना में सबका दिन बदल जाएगा। आप 3-4 महीना में सरकार से लड़ सकते हैं, इतनी मजबूत क्रिप्टो करेंसी आपको बना देगा। आदमी क्या चीज है, 3-4 महीना में क्रिप्टो करेंसी इतना मजबूत बना देगा, क्योंकि सरकार तो पेपर कापी से लड़ती है ना, पेपर से, वकील से, मतलब पेपर से लड़ती ना। 3-4 महीने में आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि कितना भी ताकतवर आदमी से आप लड़ सकते हैं, कितना भी ताकतवर हो, क्योंकि पैसे से पहाड़ तोड़ा जाता है। और वो आने वाला सबके पास, जो लोग क्रिप्टो में हैं उनके पास, सबके पास नहीं। जो लोग क्रिप्टो में हैं उनके पास, जो क्रिप्टो सीख रहे हैं उनके पास, जो क्रिप्टो कर रहे हैं उनके पास, जिनका जीवन ही क्रिप्टो है, जिनका दिन रात ही क्रिप्टो, उनके पास। मैंने बहुत पहले एक मिशन बनाया था, एक योजना, एक मिशन बनाया था कि किसी चीज की अधिकता आपके जीवन में तभी होती है जब उसका व्यापार करते हैं आप। जब किसी चीज का व्यापार करते हैं तो उसका अधिकता आपके जीवन में हो जाती है। और आपको चाहिए क्रिप्टो करेंसी, तो आप खरीद के कभी क्रिप्टो करेंसी से करोड़पति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रख ही नहीं पाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी का व्यापार शुरू कर दीजिए, और जब क्रिप्टो करेंसी का व्यापार शुरू कर देंगे तो जाने अनजाने में क्रिप्टो करेंसी आपके तमाम बैलेट में पड़ा होगा, तमाम बैलेट में पड़ा होगा। और जानबूझकर कुछ बैलेट आप खाली कर देंगे, तो जो बैलेट गलती से भूल से बच जाएगा वो आपको करोड़पति बना देगा। और सर वो आप लोगों ने किया, और वो दिन आने वाला भी है कि अब ऐसा टाइम आ जाएगा कि जो गलती से बैलेट आपके पास होगा ना, जो गलती से भी कहीं पर छूटा होगा ना, कुछ भी $10, $100, $500, $1000, सर वो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब मार्केट में हंगामा हो जाएगा तो आपको याद आएगा कि वो मैं यहाँ पे भी रखा था, खोजो खोजो खोजो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। क्रिप्टो करेंसी में ढूंढ के बहुत से लोग करोड़पति हुए, ढूंढ के, आज भी ढूंढ के करोड़पति हो रहे हैं। जिनको बैलेट मिल जाता है करोड़पति हो जाते हैं। तो भाई पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा खा चुके हैं, सिर्फ ढेपी बची है, ढेपी। 1 महीना 30 दिन, आज क्या डेट है, मतलब 30 दिन, मुश्किल से बस 30 दिन और बचा है। 30 दिन बस, म्यूट कर दिया। दर्द परेशानी मुश्किल 30 दिन बस, आप इसको और खा लीजिए। इसके बाद लोग आपको, मतलब आपको लोग क्या बोलेंगे, अपना रोल मॉडल मानेंगे। आपको लोग फिर अपना रोल मॉडल मानेंगे। 30 दिन और बस, क्रिप्टो करेंसी में अपने आप को 30 दिन और बचा लीजिए। हम लोगों का प्लेटफॉर्म लोगों को क्रिप्टो में बनाने, बचाने और उनके सपने पूरे करने के लिए है। और हमको जो करना वो हम करेंगे। हम तो भाई, हमारे यहाँ तो हम तो ऐसे ही हमेशा बांटते हैं। लोग कहते हैं कि कैसे बांट रहे हैं, ऐसे ही बांटते हैं जहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होता। बस मौसम आने दीजिए, मौसम सही हो, मौसम बांटने का होना चाहिए। और मौसम तो हमेशा नहीं होता, मौसम कभी कभी आता है। मौसम आने दीजिए और मज़ा आएगा। बस मेरा तो इतना ही था, और बाकी किसी और चीज़ के ऊपर डिस्टर्ब नहीं हो। कोई कुछ भी कर ले, मैं कहता हूँ कि यार भाई, लोग मुझे भी धमकी देते हैं, यार कुछ भी कर लो, जो करना कर लो भाई, क्योंकि कुछ भी करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, समय चाहिए, समय मिलेगा, और समय के बाद पैसा चाहिए, और बस, और क्या, उसके बाद कुछ है क्या, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन टिट फॉर टैट होता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा भवानी को भाषा, टिट फॉर टैट। सही से पेश आएंगे, सही से पेश आएंगे, गलत तरीके से पेश आएंगे, गलत तरीके से पेश आएंगे। क्योंकि जब पैसा होगा तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। हम लोगों का भी होगा खराब, टेंशन ना लीजिए। 1 महीना बस अपने आप को बचा के रखिए। अगर आपका दिमाग खराब नहीं हो गया ना, तो अनिल यादव नाम बदल दीजिएगा। इतना पैसा होगा, आप झूठे लोगों से झगड़ा खोजेंगे यार। लोग आपसे कौन झगड़ेगा यार,
आपसे झगड़ने कौन आएगा? आप खुद खोजेंगे झगड़ा, क्योंकि आपके पास पैसा होगा, आपका बैलेट होगा। कोई बैलेट 10,000 का होगा, कोई 20,000 का होगा, कोई 5,000 का होगा, 50,000 का होगा, कोई 1 लाख का होगा। उदय कोई क्या बोल रहा, मतलब ऐसा निकलेगा आपको, रुक रुक वही रुक, ऐसा बोलेंगे। नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर अक्टूबर से आपकी आवाज ऐसे नहीं हो गई ना, तो नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि पैसा बोलता है यार, पैसा, बैलेट बोलता है, बैलेंस बोलता है, संबंध, वही संबंध। फला से आपका संबंध हो जाएगा, फला से आपका संबंध हो जाएगा, फला से आपका संबंध हो जाएगा, फलाने फलाने आपके संबंध वाले सब हो जाएंगे पैसे की वजह से। और जो आज बहुत बड़े वाले ना बोलेगा, अरे भैया थोड़ा दर्शन दीजिए ना कभी, ऐसे बोलेंगे लोग, भैया थोड़ा दर्शन दीजिए यार हमें भी कभी, क्योंकि भाई अभी आपको सबको पता है आपके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए लोग आपको ऐसा 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 वैसा बोलते हैं। जिस दिन पता चल जाएगा आपके पास है ना, उस दिन आप हो जाएंगे भैया, और आप हो जाएंगे फिर दर्शन देने वाले। यही दुनिया की हकीकत है, यही दुनिया की हकीकत है। और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, आप सभी लोग क्रिप्टो में हैं। क्रिप्टो का बुल रन स्टार्ट हो चुका है। एक बार डिप बची है, और वो डिप सितंबर की है। सितंबर में अपने आप को बस बचा लीजिएगा, सभी लोग एक डिप से बचा लीजिएगा, क्योंकि डिप होगी तो क्या वो सबमिट में नहीं होगी? अगर नेगेटिविटी आएगी क्रिप्टो में तो हर जगह आएगी, सब जगह आएगी, और ऐसी नेगेटिविटी आएगी लोग भागे फिरेंगे क्रिप्टो से। ऐसी नेगेटिविटी आएगी लोग बोलेंगे जान बची तो लाखों पाए, लेकिन फिर उसी के बाद बड़ा बदलाव आएगा। और ये सारी चीजें इमीडिएट होंगी, बिल्कुल 10-15 दिन के अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब 10-15 दिन में सब हो जाएगा। तो बस अपने आप को बस बचा के रखना आपको। अब तक 1 महीना बस, और मेरे कहने से अगर आप मुझे मान के सुन के, और जिन भी वजहों से आप अगर बने हुए हैं तो 1 महीना और बने रहिए। मैं चैलेंज बोल के करता हूँ, मैं ये चैलेंज बोलता हूँ कि ना मुझे काम करने की जरूरत पड़ेगी, ना आप सभी को काम करने की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा ये मिशन होगा, विजन होगा, इसको हम लोग लेके चलेंगे अपने अपने तरीके से, तरीका बदलते जाएंगे, इसको लेके चलते जाएंगे। और मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है, मैं अच्छे बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराऊंगा, आपका डीपीआर निकलता रहेगा, बढ़िया एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराता जाऊंगा, बाइंग कैपेसिटी बनी रहेगी। चाहिए कितना मुझे पता है ना, कितना डीपीआर निकल रहा है मुझे पता है, कितनी बाइंग चाहिए मुझे पता है, वो सबका तरीका मुझे पता है। क्यों मैंने आपको बोल दिया काम ना करिए भाई, तो भी आप सभी लोग आजाद हो जाएंगे, मैं अकेले काफी हूँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग और मैं काफी हूँ। यस, अभी आपको नहीं दिख रहा, आपको ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी बोल रहे हैं अभी हो जाएगा, मैजिक नहीं है सर ना, थोड़ा वक्त लगेगा, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपने फोकस को सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट चूंकि क्रिप्टो करेंसी का है तो क्रिप्टो करेंसी में दीजिए। 3-4 महीना और अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, इसके बाद दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि कोई आपसे निपटने वाला नहीं होगा। मतलब आपको कोई निपटाने वाला नहीं, आप जिसको चाहेंगे निपटा सकते हैं। निपटाने का मतलब होता ना कि हर जगह पैसा चलता ना, हर जगह पैसा चलता है, तो इसलिए पैसा आपके पास होगा, फिर आपके पास कंधे, जिन लोगों का पैर छूते हैं ना भाई, वो कंधे पर आपके हाथ रख के पूछेंगे और बताओ भाई ठीक है सब, ऐसा। तो ऐसा टाइम आ गया, संघर्ष आपने किया है, मेहनत आपने किया है, लगातार आप बने रहे हैं, क्रिप्टो आपने सीखा है, क्रिप्टो आपने जाना है, परिणाम मिलने का टाइम आ रहा है। धैर्य रख लीजिए, और रख लीजिए धैर्य, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। गिनती कर लीजिए, एक एक दिन कैलेंडर लगा दीजिए अपने यहाँ, काटिए एक एक दिन, बस आपको सितंबर काटना है। और नहीं बदलता है तो फिर बताइए कि हाँ भाई नहीं बदला, अब क्या किया जाएगा। नहीं बदलेगा तो बताइएगा, अक्टूबर मिलते हैं, बताइएगा कि नहीं बदला, अब क्या किया जाएगा बताइए अब। और मैं तो रोज आऊँगा ना, कभी कभी नहीं आऊँगा, मान लीजिए कभी हफ्ते में दो दिन नहीं आऊँगा, 3 दिन नहीं आऊँगा, लेकिन 3-4 दिन तो जरूर मैं आऊँगा। तो वही मिलते हैं। बाकी अभी हम सभी लोग सफ़र में हैं, तो सफ़र में अभी हम बहुत ज़्यादा किसी से जवाब लेने देने की बात नहीं करना।
इसलिए 5 महीने मांगा था, 1 महीने गुजर चुका है, 4 महीने और बचा है। 4 महीने और हम लोग हंसी खुशी और शांति के साथ एक साथ गुजार ले। इसके बाद सब मजबूत होंगे, A to Z सब लोग मजबूत होंगे, सब के सब लोग। जो भाई का लाभ है $100 वाला भाई साहब बहुत बड़ा आदमी होगा। $100 वाला नहीं यकीन होता है, नहीं यकीन होता ना। जब भी कोई भी घटना घटने से पहले किसी को भी यकीन नहीं होता, सिर्फ विजनरी लोगों को यकीन होता है, या फिर जो उस रास्ते से गुजर चुका उसी को यकीन होता है, उसके अलावा किसी को यकीन नहीं होता है। सोचिए मतलब कितना परिवर्तन हुआ, जमाना कितना तेजी से बदल रहा है, और हम सभी लोग अभी भी काम करके मेहनत करके पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मजदूर बन के। कितना जमाना बदल गया यार। आपका मोबाइल पैसा कमा रहा है, आपका मोबाइल पैसा कमा रहा है, आपका मतलब मोबाइल पैसा कमाना शुरू कर दिया है, और आप भी पैसे कमा रहे हैं। तो मोबाइल और आप में क्या फर्क है? मोबाइल 1 लाख का मिलता है, 10,000 का मिलता है, मोबाइल 10,000 का मिलता है ना। तो भाई पैसा कमाने के लिए जो काम करने का था ना, वो द एंड 2025 में हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको काम करना पड़ेगा तो आपका ऊपर वाला मालिक, ऊपर वाला, तो आप गलतियों के, तो आप नशेड़ी है, नशेड़ी काम के नशेड़ी है कि आपको काम का तरीका बदल जाएगा ना। जब पैसा हो जाएगा काम का तरीका बदल जाएगा। कोई होटल खोल रहा होगा भाई, कोई जो है फैक्ट्री खोल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई शोरूम ले रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, सबका काम का तरीका बदल जाएगा, पैसा आ जाएगा सबके पास। और ये जो मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, मतलब मेरी बात मत मानिए, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए कि क्या होने वाला अगले 3-4 महीनों में क्रिप्टो करेंसी का। 3-4 महीनों 2025 बस। सब लोग दुनिया बेसब्री से वेट कर रही है, पूरी दुनिया बेसब्री से वेट कर रही है। तो भाई आप लोग भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, वेट नहीं, सीखिए, जानिए, समझिए क्रिप्टो को। इसको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस हम क्रिप्टो में हैं, हम क्रिप्टो में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम लोग थोड़ा कुछ इसका क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चला रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग। और वो एक ऐसा सेशन है जहाँ पर आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो उसको सीखने के लिए एक छोटा सा टास्क है, आप अचीवर बन के वगैरह वगैरह करके आ सकते हैं। वो सारा अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा। कुछ हम लोग और 2 साल तो अभी हम लोग आप लोग को क्रिप्टो सिखाए, थोड़ा 2-3 महीने सिखा लेने दीजिए फ्यूचर। और फ्यूचर में मैं तो चैलेंज करता हूँ कि मेरे बताए हुए पैटर्न के ऊपर यदि आप काम करते हैं तो 90% आप सक्सेस होंगे। 10% नहीं सक्सेस हो सकते क्योंकि 10% टाइम पे मार्केट का मूव किसी को पता नहीं होता। 90%। और दूसरा मैं चैलेंज करता हूँ कि मैंने जिन लोगों को बताया, और किसी लोगों से आप मिल के पूछ लीजिए कि अनिल यादव ने जो बताया पिछले 2 हफ्ते में वो नहीं हुआ या हुआ या क्या हुआ, पूछ लीजिए ना 2 हफ्ते में जो बताया। और आप तो खुद गवाह हैं, 2 साल में क्रिप्टो के बारे में मैंने जो बताया वो सब हुआ आपके सामने। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सब चल रहा है ठीक ठाक। हम लोगों को मेक मिलेनियर विद समिट जो बोला गया है वो पूरा होगा, समिट के थ्रू ही पूरा होगा, समिट के माध्यम से ही पूरा होगा। कोई नहीं बोलेगा, मैं यकीन के साथ बोलूंगा, पत्नी बच्चों के साथ बोलूंगा, जब तक कि सबका पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन है। और मैं आज तक लाइफ में हार नहीं माना। मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं आज तक लाइफ में हार नहीं माना। मैं हारा नहीं आज तक, क्योंकि मैंने हार कभी स्वीकार नहीं की। मैं कायर नहीं हूं कि हार स्वीकार कर लो। मैंने हार स्वीकार नहीं की। अपडेट होके आएंगे, दोबारा आएंगे, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस, वरना कौन जिम्मेदारी लेता है? कौन? एक साइट चला रहा हूँ, उसका $3,000 महीने का फीस देता हूँ, एक मुर्दा ढो रहा हूँ 2 साल से। $3,000 जानते कितना होता है? 3 लाख रुपए। जिसको महीने में आता है ना वो किसी से बात नहीं करता सीधे मुंह। और हमारे के बाद से 200 कंपनियां चली गई बंद करके, वेबसाइट वगैरह सब लोग झेल रहे हैं, लेकिन हमने नहीं बंद किया। कब बंद होगा? हिसाब 0-0 इसके बाद।
और जब तक हिसाब जीरो नहीं होगा तब तक चलेगा। जिस दिन हिसाब जीरो हो जाएगा बंद। और वो मुझे भी पता कब हिसाब जीरो हो जाएगा। एक दिन जीरो हो सकता है हिसाब, एक दिन हिसाब जीरो हो सकता है। बस थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा एक बार सबमिट अपनी उस जगह पर पहुंच जाए जहां पे सबमिट को होना चाहिए। सोचिए ना, मतलब अपने पास एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब दर्जनों कंपनी की लायबिलिटी खत्म की जा सकती है। एक बार 2 टारगेट कंप्लीट हो जाए, 100 पे चला जाए और टॉप 10 के 2-3 एक्सचेंज के ऊपर चला जाए। सर क्रिप्टो पता करिएगा ना, एक एक दिन 10-10-20-20 मिलियन सेल होगा ना। मिलियन मतलब 10-10-20-20 मिलियन मतलब 100-100 करोड़ जो है ना सेल होगा ना, तो वो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया बायर होती है, पूरी दुनिया बायर। और सेल करने वाले कितने लोग होंगे सर? वही कितने 10-20 हजार 30 हजार। और कितना उनका आएगा? $10-20 $30 रोज का। तो एक बार उस मुकाम तक जाने के लिए पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सब वो जो चीज है ना, वो हंसी मजाक नहीं है, वो नेटवर्किंग नहीं है। वो जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, वो नेटवर्किंग नहीं है, वो 2 दूनी 4 वाला नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये काम कर लो 6 महीने में गाड़ी हो जाएगी, घर हो जाएगा। वहां पे वो सब दूसरी दुनिया है। और उस दुनिया में आपको लेके सबमिट के माध्यम से मैं जा रहा हूँ। लोग वहां लेके नहीं जाते, लोग खुद भी नहीं जा पाते, खुद भी नहीं जा पाते। इंडिया से आज तक 2-3 कॉइन गए हैं उस दुनिया तक, 2-3 कॉइन गए हैं इंडिया से आज तक। बाकी लोग नहीं जा पाते, बाकी लोग दम तोड़ देते, सिर्फ सपना दिखा पाते हैं, जा नहीं पाते। सोचिए हम लोग दोबारा से फिर हम लोग टॉप 10 को एक्सचेंज के ऊपर हैं। एमएक्सी के ऊपर होना आज के डेट में, उस टाइम में नहीं, बियर मार्केट में नहीं, बुल रन में एमएक्सी के ऊपर होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। और वहां से फिर ऊपर जाना बहुत चीजें आसान हो गई हैं। मतलब अभी मुझे ज्यादा बात नहीं करना, मैं आपको बस यही बोलूंगा 3-4 महीने और अपने आप को बना के रखिए। और सितंबर मंथ में आप सभी लोग अपने आप को रोक लीजिएगा। सितंबर मंथ बहुत खतरनाक महीना है। वो महीना तो बहुत से लोगों को मार देता है, निकाल देता है, बाहर कर देता है क्रिप्टो से। बेसिकली उसको उसके बाद देना होता है, देने के पहले छांट काट के, मतलब वो आपने कभी कभी सुना होगा, कुछ हलवाई होते हैं, हलवाई मतलब जो खाना बनाने वाले। शादी के बाद जब कोई आइटम घर जाता है, कोई सब्जी कम पड़ जाती, ज्यादा खिंचाव होने लगता है, तो उसमें मिर्चा डाल देते हैं तो उसमें मिर्चा डाल देते हैं मिर्चा इसलिए डाल देते हैं ताकि लोग ज्यादा ज्यादा ना खाएं, कम कम खाएं। तो समझ लीजिए कि वो जो है सितंबर मंथ जो है वो बुलरन में मिर्चा डालने वाला है कि सारे लोग ना मलाई मार ले जाए। तो यार दुनिया को जिसको नहीं पता उसको नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को पता है, तो हम लोग कम से कम अपने लोगों को बचा ले जाएंगे। और अपने लोगों को बचा ले जाएंगे तो सारे लोगों का लाइफ सेट हो जाएगा। वरना लोग क्या करते हैं ना, हम इंसान ना एक बार जब भटक जाते हैं ना तो भटक जाते हैं। जैसे एक बार जो है क्या होता है कि जब हम एक बार क्रिप्टो से निकलेंगे, किसी प्रोडक्ट वाले में चले जाएंगे ना, तो तब तक उसी प्रोडक्ट वाले में घुसे रहेंगे जब तक वो कंपनी भाग नहीं जाएगी। समझ रहे ना? जब वो भाग जाएगी फिर हमको ख्याल आएगा क्रिप्टो का, तब तक क्रिप्टो का काम हो चुका होगा। तो इसलिए मुझे बस इसी बात का डर है कि लोगों को निकाल के इधर उधर किसी न किसी, भाई बहुत परेशान हो यार, तुम्हारा काम नहीं चल रहा, ये वाला काम कर लो भाई, ये वाला काम, कोई वो वाला काम, कोई वो वाला काम, ऐसा पकड़ा के ना आपको डिस्टर्ब कर देंगे और क्रीम टाइम निकाल देंगे। और क्रीम टाइम निकालने के बाद आपके पास बचेगा क्या? आपके पास स्क्रिप्ट बचेगी, स्क्रिप्ट। तो मैं नहीं चाहता कि कम से कम जो लोग अपने साथ 2 साल से आए हैं ना, उनके पास स्क्रिप्ट हो। मैं चाहता हूँ उनके पास अचीवमेंट हो। और जिन्होंने त्याग दिया, परिश्रम किया, सब कुछ किया है, सब कुछ कर चुके भाई, कुछ बचा ही नहीं जो नहीं किए। सब कुछ कर चुके हैं, सुन चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं, काट चुके हैं समय को, सब कर चुके हैं। लास्ट में मिलने को बचा है बस सर्टिफिकेट वाला टाइम बस बचा है। बस वही है कि सर्टिफिकेट वाले टाइम पे मतलब बस आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। और इतनी बात तो मुझे देखिए, इतनी बात मुझे मैं रोज डेली नहीं करूँगा। और हम मिलेंगे मतलब डेली, लेकिन हम अपने 10-15 मिनट के साथ। बाकी आप सभी लोग किस्मत वाले हैं कि आप फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी में किस्मत वाले हैं। किस्मत
बनानी है 1-2 महीना टिके रहिएगा, वरना किनारे जाते जाते कभी कभी लोग जो है वापस आ जाते हैं। 90% चले होते हैं और फिर 90 वापस आ जाते हैं और जीवन भर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो बने रहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपना जो सेशन है उसमें। जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं उनको कल से फिर हम लोग शामिल करेंगे। और वो फ्यूचर ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग एक स्ट्रेटजी है, एक साइंस है और एक एजुकेशन है। सही तरीके से करेंगे, सही तरीके से नॉलेज लेंगे। जैसा कि अभी प्रभात सर बताया कि $300 मिनिमम से $1000-2000 बना रहे हैं। तो आप ये समझिए कि प्रभात सर खुद आके जूम पर ये बोले हैं कई बार कि सीखने के पहले वो नहीं बना पा रहे थे ज़्यादा। अब चूंकि चीज़ों देखिए वो मुझसे पहले क्रिप्टो में है, मुझसे ज़्यादा मार्केटिंग जानते हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, मुझसे बड़े व्यापारी हैं, लेकिन कुछ एक छोटे मोटे 2-3 ट्रिक और 2-3 गलतियों की वजह से जो प्रॉफिट बनाना चाहिए था वो नहीं बना पा रहे थे। मतलब पायलट भी होने के बाद, मतलब फंड का भी अरेंजमेंट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद एक चीज से डर रहे थे फ्यूचर से। क्यों? क्योंकि उसके बारे में सुन रखे थे लेके जाता है, क्योंकि 2-3 बार डाल के दे चुके थे, तो लेके जाता है भाई, मैंने सुन रखा, वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। लेकिन 2 हफ्तों से मुझे लगता है कि जब हम लोग संपर्क में आए हैं तब से प्रभात सर मोस्टली टाइम प्रॉफिट में रहे हैं। यदि प्रॉफिट में नहीं रहे हैं तो लॉस नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि प्रॉफिट में नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन कैपिटल नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल नुकसान जो है वो सबसे बड़ा लॉस है। मतलब अगर आपका कैपिटल बचा है तभी आप कुछ बना पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना सब कुछ प्रभात सर के पास नॉलेज है, फिर भी वो फ्यूचर के बारे में कुछ गलत दिमाग में रखे थे कि यार हमको जब भी हम लोग मिलते थे, सर आप फ्यूचर में क्या, सर मैं तो इसमें ये वो, सर आप ही कर सकते हैं, सर इसमें तो डूब जाता है। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है सर, क्योंकि अब जान चुके हैं। तो जाने बिना किसी को भी, किसी चीज को भी, आप जो सुने होते हैं वही आपकी राय होती है, और जानने के बाद आपकी राय बदल जाती है। तो कोई चीज को जानिए, आपके किस्मत में बर्बाद होना होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, और आपकी किस्मत में बनने वाला होगा तो भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो लेकिन किस्मत तब तो काम करेगी जब आप आजमाएंगे। कि घर बैठने से किस्मत काम करेगी भाई, किस्मत काम कर आजमाइए ना एक बार। मतलब अपने आप को मतलब एक बार ट्रायल में लाइए कि एक बार मैं भी देखता हूँ यार क्या होता है, कैसे होता है, समझने का प्रयास करिए। समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। तो हम लोग बहुत आसान सा माध्यम दे रहे हैं, आसान सा ऑप्शन दे रहे हैं। एक बार आप स्टिकिंग करेंगे हमारे साथ लगातार 2100 दिन तक बने रहेंगे, 2100 दिन तक आपको कुछ ना कुछ आएगा। हमारा अपना खुद का फ्यूचर सबमिट फ्यूचर आ रहा है, उसमें बस लिवरेज को लेके कुछ बातें रुकी हुई हैं। तो सबमिट फ्यूचर जब आ जाएगा तो आपके पास सबमिट आता रहेगा, आप फ्यूचर करते रहेंगे। फ्यूचर सीख लीजिए, मैं सभी लोगों को बोलता हूं जो लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं, फ्यूचर सीख लीजिए। जीवन में घर बैठ के बीवी बच्चों के साथ घर पे बैठ के पैसा बनाएंगे, लेकिन तब जब आप जुआ नहीं खेलेंगे तब। क्योंकि जुआ का मतलब रातों रात करोड़पति नहीं बनना है, रातों रात पैसा डबल नहीं करना है। 10-10%, 5-5% करके भी अगर आप करते हैं तो महीने में 200-300% आराम से हो जाएगा। तो अगर आप सही तरीके से करेंगे, सही योजना से करेंगे तो आप सीखिए। अगर आपकी हैबिट गलत है, जुआ खेलने की है, 100x 200x करने की है, तो भाई तब फिर आपके लिए नहीं है, तब वो जुआ है तब वो। और जुआ किसी का ना हुआ, मतलब जुआ में सब लोग बर्बाद ही होते हैं। जुआ में कोई बनता नहीं, सिर्फ जुआ खिलाने वाला बनता है। तो जुआ नहीं खेलना है, हमको ट्रेडिंग करनी है, और हमको नॉलेज के साथ करनी है, हमको स्ट्रेटजी के साथ करनी है, और हमको रिस्क एंड रिवार्ड के साथ करनी है। मतलब कि हमारा रिस्क हमारा कितना होना चाहिए और हमारा रिवार्ड हमको कितना मिलना चाहिए, इसके लिए होनी चाहिए। कभी कभी मिलने लगता है तो लालच बढ़ने लगती है, वो वाला नहीं करना, लालच बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, नहीं सर भाई। हमारा फिक्स है, हमको हमारा पैसा $100 लगा है, अगर हमको $30 मिल रहा है तो भैया कट। मार्केट 300 दे रहा है, हमको नहीं मतलब, मार्केट 3000 दे रहा है, हमको नहीं, हम 30 मिला, ठीक है भैया, 30 सुरक्षित हो गया, 100 लेके फिर इंटर करना। क्योंकि कभी कभी कटिया में ना कुछ ऐसी मछली फंस जाती है जो कटिया लेके भाग जाती है।
तो हर बार कटिया लेके नहीं भागने वाली फंसती है, लेकिन कभी कभी कटिया लेके भागने वाली फंस जाती है। फंसी भागे कि नहीं? क्यों? अच्छा, आप कभी कभी जाल फाड़ के भी निकलने वाली फंस जाती है कि जाल फाड़ के निकल जाती है। तो इसके लिए हमको मार्केट में उतना ही बैलेंस लेके आना है जो बैलेंस मार्केट अगर लेके चला जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमको दोबारा उतना बैलेंस अरेंज कर दो और उसी बैलेंस से जो बैलेंस बना रहे हैं वो बैलेंस को वहां से निकाल दे जाए, उस बैलेंस को वहां पर नहीं रखना है। तो इन नॉलेज के साथ हम लोग मिलते हैं कल। अपना सेशन का टाइम हो गया है। बाकी तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग 1-1.5 महीने क्रिप्टो करेंसी बने रहिएगा। मेरे साथ रहिए ना रहिए, समिट में रहिए ना रहिए, क्रिप्टो करेंसी में खाली आप 1-1.5 महीने बच रुक जाइए। बता रहा हूं कि लाइफ का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हाँ, आपको निकलना कब है ये आपको पता करना पड़ेगा और शायद आपको निकलना कब है इसका 80-90% परसेंटेज हम लोग बता देंगे। हम लोग बता देंगे कि आपको निकलना कब है, क्योंकि उसका हम लोगों के पास ट्रिक है और ये ट्रिक हमने जिनको भी बताया है वो सेफ निकल रहे हैं। ये ट्रिक है कि मार्केट से निकलना कब है। एंट्री कब करना है तो दुनिया बता देगी, घुस जाओ, बढ़ रहा है। भाई निकलना कभी कोई नहीं बताएगा और निकलना कब है ये अगर नहीं पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये हम लोग बता देंगे और इसको जानने के लिए एक बार आपको आना होगा कहाँ पे, फ्यूचर ट्रेडिंग क्लास में। निकलना कब है, एंट्री एग्जिट बहुत जरूरी है। तो ठीक है सर, कुछ ज्यादा हो गया हो, कुछ गलत हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं कल। और एक चीज फाइनल है और वो जिनको फाइनल है वो मेरे साथ बोलेंगे, मेक मिलेनियर विद समिट। Make millionaire with Summit.